हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज के प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम आज का प्रश्न है, जूली झा बिहार नवादा से। राधे राधे महाराज जी, कन्या भोजन कराने का क्या फल है? देखिए, नवरात्रि में जब कन्या भोजन हम कराते हैं तो कहा गया है कि जितना हम दुर्गा माता की व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा गुना फल मिलता है कन्या भोजन कराने का। इसलिए हमारे यहाँ ये विधान है कि जब 8 दिन हो जाते हैं अष्टमी, तो नवमी को कन्या 5 हो, 11 हो, 21 हो, इतना कन्या भोजन का विधान रहा है। इसलिए जितना पूजा पाठ करने से फल मिलता है, उससे ज्यादा प्रसन्न होती है जब कन्या भोजन कराते हैं हम। इसलिए कन्या भोजन का तो वैसे बहुत महत्व है। और कन्या भोजन कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का कराएं? 2 वर्ष से 2 वर्ष की कन्या हो, 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन कराएं। वो ही कन्या के रूप में मान्यता है। हो सके तो 12 वर्ष तक चल सकता है। ठीक है, 12 वर्ष तक चल सकता है। और जब कन्या को भोजन कराने के लिए जब निमंत्रण दे, तो जब फिर कन्या आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखें, उनका चरण प्रक्षालन करके उसके बाद उन्हें कोई सुंदर आसन पर बिठाइए। फिर उन्हें पूजा कीजिए। पैर कलर करते हैं ना, रंगते हैं, पैर रंगिए, फिर नाखून रंगिए उनका। उनके बाद उनका श्रृंगार कीजिए, अच्छे से श्रृंगार करके फिर उन्हें भोजन पर बिठाइए। और ध्यान रहे, भोजन पर कोई जूठा कहीं ना हो, ऐसे साफ जगह पर भोजन कराएं, क्योंकि वो साक्षात माँ दुर्गा के स्वरूप होती है। और भोजन जो कराएं, कोई दोने पत्तल में भोजन नहीं परोसे। उसके लिए कोई स्टील का थाली चल सकता है या फिर केले का पत्ता चल सकता है, लेकिन दोने पत्तल का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। और ध्यान रहे, माताएं जो भोजन बनाते हैं उस दिन सब्जी में, दाल में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करें, क्योंकि वो देवी साक्षात दुर्गा माता का स्वरूप है। और वो अगर आप लहसुन प्याज उसमें डाल रहे हैं तो फिर आपने जो इतने 9 दिनों तक व्रत रखा है, वह व्रत का फल नहीं मिल सकता है। इसलिए माताएं ध्यान देंगे। और ये ध्यान रखें कि जब भोजन परोसें तो परोसने वाले ध्यान रखें, चप्पल जूते पहन करके भोजन नहीं परोसें। दूसरी बात, जब भी परोसें तो 2 या 4 पूरी हो, रोटी हो, जो भी रखे 2 या 4 में रखें, ना 1 रखें, ना 3 रखें। 3 कभी नहीं रखें। जो व्यक्ति हमारे यहाँ कहा गया है, जो व्यक्ति के कोई मर जाते हैं ना, उसमें उसे दिया जाता है 3, और वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठकर खाते हैं। और कन्या भोजन जब भी कराएं, 2 रखे, 4 रखे। और भोजन में क्या सब दें? रोटी, पूरी, सब्जी, खीर, मिठाई, मालपुआ, जितने से जितने अच्छे भोजन हो सके ये दें। और ध्यान रखें, कुरकुरे, चिप्स ये सब बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि इस सब में वैसे तो नहीं, लेकिन लहसुन प्याज का मात्रा पाया जाता है इसमें। इसलिए कुरकुरे चिप्स भी नहीं देनी चाहिए।
ये बात का ध्यान रखें। और जब भोजन करा दें उसके बाद उन्हें फिर बिठा करके लौंग इलायची ये सब फिर उन्हें दें। और फिर लौंग का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप उन्हें लौंग खिला रहे हैं, एक भी लौंग इलायची, तो आपने जिस मनोकामना से 9 दिन तक जो व्रत रखा है, माँ दुर्गा उसे आपके मनोकामना को पूर्ण कर देती है। इसलिए जितने भी देवी हो सबके जाते वक्त दक्षिणा दे करके उनके चरणों में प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लीजिए और उन्हें ये मानिए कि साक्षात माँ दुर्गा है। ये मान करके उनका पूजन करें और फिर उन्हें विदा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में धन धान्य और संपदा की कदापि कमी नहीं हो सकती। ये माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी आप पर। जय जय श्री राम।